शरणागति। भगवान ने भगवत गीता में सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग को कहा है, जो कि शरणागति है। उपदेश भी आरंभ हुआ है अर्जुन के शरण होने से, और अंतिम उपदेश भी यही दिया है कि सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इससे पहले भगवान ने गुह्य कहा, गुह्यतर कहा, गुह्यतम कहा और यहाँ सर्वगुह्यतम कहा। तो सबसे अत्यंत गोपनीय बात कहते हैं, मामेकं शरणं व्रज, एक मेरी शरण हो जा। अर्जुन ने पूछा कि धर्म समूढ़ चेताम त्वाम पृच्छामि, धर्म के निर्णय करने में मेरी बुद्धि काम नहीं करती, इसलिए आपसे पूछता हूँ। भगवान कहते हैं, जिसका निर्णय तू नहीं कर सकता वह मेरे पर छोड़ दे। अर्जुन धर्म का निर्णय नहीं कर सकता था कि युद्ध करूं और ना करूं। तो भगवान कहते हैं कि यदि तुझे पता नहीं है तो इस दुविधा में मत पड़, इन सब को छोड़कर एक मेरी शरण हो जा, मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो इसमें सब तरह के आश्रय का त्याग कर देना है, किसी का आश्रय नहीं रखना है, मन में किसी अन्य का भरोसा और आश्रय सब छोड़ दें, अनन्य भाव से भगवान के शरण हो जाएं। साधन और साध्य इसी को माने। यह शरणागति की सबसे गोपनीय और सबसे बढ़िया बात भगवान ने कही। इसमें एक बहुत विशेष रहस्य की बात है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। यह बहुत विलक्षण बात कही। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि तू शरण हो जाएगा तो तेरे पाप मैं नष्ट करूंगा, अर्जुन को लोभ दिया गया हो, ऐसी बात नहीं है। तो अनन्य भाव से शरण हो जा, धर्म की परवाह मत कर। धर्म के त्याग से होने वाले पाप का ठेका मेरे पर आ गया। गीता में कहा है, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। निष्काम भाव से जो कर्म करता है उसका उल्टा फल नहीं होता, अधर्म होता ही नहीं। तो केवल मेरी शरण हो जा, इसके बाद कोई चिंता मत कर। शरण होने के बाद मन में कोई चिंता भी हो जाए, किसी तरह की विपरीत भावना भी पैदा हो जाए, मन भी परमात्मा में न लगे, संसार के पदार्थों में राग द्वेष भी हो जाए, तत्परता और निष्ठा न दिखाई दे, इस तरह की कमियां मालूम होवे, तो उन कमियों के लिए तू चिंता मत कर। भगवान की शरण होने पर उसको किसी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए, निश्चिंत हो जाना चाहिए, निर्भय और निःशोक होना चाहिए, निशंक होना चाहिए। लोक में क्या दशा होगी, परलोक में क्या होगा, यहाँ यश होगा कि अपयश होगा, निंदा होगी कि स्तुति होगी, ठीक होगा कि बेठीक होगा, लाभ होगा कि हानि होगी, लोग आदर करेंगे या निरादर करेंगे, इन बातों की तरफ ख्याल ही मत कर। केवल अनन्य शरण हो जा और सब आश्रय छोड़ दे। तू भय मत कर, शोक भी मत कर और शंका भी मत कर। जो वस्तु चली गई उसका शोक होता है और विचार में बात आती है तो शंका होती है। शोक का त्याग भी कर दे। माँ शुचः का तात्पर्य है कि तू किसी का भी किंचन मात्र भी सोच मत कर। मैं तो भगवान की शरण हो गया। जैसे कन्या दान करने पर लड़की समझ लेती है कि मेरा तो विवाह हो गया, बस एक से संबंध हो गया, अब उम्र भर यह अटल अखंड संबंध है। इस संबंध के बाद चाहे पति रहे ना रहे, आदर करे अनादर करे, छोड़ दे, सन्यासी हो जाए। हमारी भारत की नारी ऐसी है कि जिस एक को स्वीकार कर लिया तो कर लिया। इसी का दृष्टांत संतों ने दिया है कि पतिव्रता रहे पति के पासा, यूं साहिब के ढिग रहे दासा। दास भगवान के पास ऐसे रहें जैसे पतिव्रता रहती हैं। उसके एक ही मालिक, एक ही तरफ उसका विचार रहता है, उसकी राजी में राजी, उसकी सेवा करना।
एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मम पति पद प्रेमा। उसकी एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। शरीर मन वाणी से केवल पति के चरणों में प्रेम। इसी तरह भगवान की शरण होना, एक ही व्रत की मैं भगवान का हूँ। भगवान का धर्म, भगवान की आज्ञा, भगवान की अनुकूलता वही धर्म है। केवल भगवान का ही मैं हूँ और किसी का नहीं, और किसी का नहीं हूँ। इसका तात्पर्य क्या है? किसी से किंचन मात्र भी कुछ भी लेना नहीं, किसी से किंचन मात्र भी कोई अभिलाषा नहीं रखनी है। जैसे पतिव्रता होती हैं, वह घर में सबकी सेवा करती हैं। सास ससुर देवर जेठ जेठानी देवरानी ननद आदि की सेवा करती हैं। समय पर अतिथि सत्कार भी करती हैं, साधुओं को भी शिक्षा देती हैं, परंतु अपना संबंध किसी के साथ नहीं। देवर जेठ आदि से संबंध है तो पति के ही नाते से है, स्वतंत्र संबंध किसी से कुछ भी नहीं। इसी तरह का व्रत ले लें कि केवल भगवान से मेरा संबंध है और किसी से कुछ संबंध नहीं है। नियम है तो भगवान के भजन का और भगवान के शरण होने का, एक यही नियम है। ऐसे अनन्य भाव से भगवान के शरण हो जाएं, किसी अन्य का आश्रय ना रहे। दूसरों की सेवा करने में, काम कर देने में, शास्त्र के अनुसार सुख पहुंचाने में दोष नहीं है। दोष है अपने कुछ चाहने में। भगवान के शरण होने पर किसी से किसी भी किंचन मात्र की चाहना ना हो। मोर दास कहाई नर आसा, करई तो कहूँ कहाँ विश्वासा। भगवान का दास कहलवा कर किसी से किंचन मात्र भी आशा रखता है तो भगवान का दास कहाँ हुआ? जिस चीज की आशा रखता है उसी का दास है, भगवान का दास नहीं है। वह धन संपत्ति का दास है, भगवान को तो एक साधन मानता है, वह भगवत भक्त नहीं है। ऐसे किसी से किंचन मात्र भी कुछ नहीं चाहता। न आशा है, न भरोसा है, न बल है, न उसका किसी से संबंध है। ऐसे केवल अनन्य भाव से मेरे शरण हो जाए और शरण होकर फिर निश्चिंत हो जाए। माँ शुचा। माँ शुचा का अर्थ है किसी विषय की चिंता मत कर। किसी बात की कोई चिंता आ जाए तो हद कह दे कि भाई मैं चिंता नहीं करूँगा, तो चिंता मिट जाएगी। दृढ़ता रहने पर चिंता आ भी जाएगी तो ठहरेगी नहीं। चिंता तभी तक आती है जब तक आप अपने में कुछ बल का अभिमान रखते हैं। चिंता आती है तो इसमें एक सूक्ष्म बात रहती है। जैसे चिंता हुई कि धन नहीं है तो इसका अर्थ होता है कि मैं धन कमा सकता हूँ, ले सकता हूँ, और जब मैं धन कमा सकता हूँ तो यह अपने बल का भरोसा और अहंकार ही हुआ। शरणागत के धन के अभाव का अनुभव हो जाएगा परंतु चिंता नहीं होगी। ऐसे ही रोग हो जाए तो क्या करूँ, रोग दूर नहीं होता, ऐसी चिंता नहीं होगी। रोग होता है वह अच्छा तो नहीं लगता परंतु रोग दूर नहीं होता, ऐसी चिंता नहीं होगी। चिंता तभी होती है जब रोग दूर करने में अपने पर विश्वास होता है, अपना कोई भरोसा होता है। अपने पर भरोसा बिल्कुल मत रखो। अपने बल का, विद्या का, बुद्धि का, योग्यता का, अधिकार का बल बिल्कुल नहीं रखना है। सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम, सर्वथा केवल भगवान का ही बल है, हमारा बल कुछ नहीं है। बल रहने से चिंता होती है, यह बारीक बात है। भाई लोग ध्यान दें, जब किसी चिंता होती है किसी तरह की तो इसका अर्थ यह होता है कि मैंने यह नहीं किया, वह नहीं किया, यह कर लूँगा, वह कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, तब चिंता होती है। शरण हो गया पर भगवान के दर्शन ही नहीं हुए, भगवान के चरणों में प्रेम ही नहीं हुआ, मेरी तो ऐसी अनन्य गाढ़ प्रीति भी नहीं हुई। इन बातों के न होने का अभाव तो खटकता है, पर चिंता नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह मेरे हाथ की बात नहीं। मैं तो भगवान को ही पुकारूं, भगवान का ही हूँ। अब उनकी मर्जी होगी तो प्रेम करेंगे, मर्जी होगी तब दर्शन देंगे, मर्जी होगी तब अनन्य भक्त बनाएंगे। अब वे मर्जी आवे जैसा बनाए, अपने आप को तो दे दिया।
जैसे कुम्हार मिट्टी को गीली करके रौंदता है, अब वह रौंदता है तो मर्जी है, कुछ बनाता है तो मर्जी है, पहले सिर पर उठाकर लाया तो मर्जी है, चक्के पर चढ़ाकर घुमाता है तो उसकी मर्जी है। मिट्टी नहीं कहती कि क्या बनाते हो, घड़ा बनाते हो कि सकोरा बनाते हो कि मटकी बनाते हो, चाहो सो बनाओ। मिट्टी अपनी कोई मर्जी नहीं रखती। इसी तरह हमें प्रेम की कमी मालूम पड़ती है, पर यह भी मालूम ना होना इतना अच्छी बात है कि मेरे को क्या मतलब प्रेम से, दर्शन से, भक्ति से, मैं तो भगवान की हूँ। ऐसे निश्चिंत हो जाएं। कमी मालूम देना दोष नहीं है, पर कमी की चिंता करना दोष है। अपना बल कुछ नहीं है, अपने तो उसके शरण में आ गए, अब उसके हैं। अब वह चाहे जन्म मरण दे, जैसी मर्जी हो वैसे करे। सब तरह से संकल्प विकल्प छोड़कर केवल मेरी शरण हो जाए तो चिंता कुछ भी मत कर। भक्त की जितनी निश्चिंतता अधिक होती है, उतना ही प्रभाव भगवान की कृपा का विशेष पड़ता है, और जितनी वह खुद चिंता कर लेता है, उतना वह प्रभाव में बाधा दे देता है। तात्पर्य भगवान के शरण होने पर भगवान की तरफ से जो कृपा आती है, उस अटूट अखंड विलक्षण विचित्र कृपा में बाधा लग जाती है। भगवान देखते हैं कि वह तो खुद चिंतित है, तो खुद ठीक कर लेगा, तो कृपा अटक जाती है। जितना निश्चिंत हो सके, निर्भय हो सके, निशोक हो सके, निशंक हो सके, संकल्प विकल्प से रहित हो सके, उतनी ही श्रेष्ठ शरणागति है। इसीलिए कह दो कि अपने पर कोई भार ही नहीं है, अपने पर कोई बोझा ही नहीं है, अपने पर कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। अब तो सर्वथा हम भगवान के हो गए। भगवान से कुछ भी चाहता है कि मेरा ऐसा हो जाए, तो वह भगवान से अलग रहता है। जैसे एक अरबपति लड़का पिता से कहे कि मेरे को 10,000 रुपए मिल जाए, इसका अर्थ होता है कि वह पिता से अलग होना चाहता है। वास्तव में करोड़ों अरबों मेरे ही तो हैं, मेरे को तो कुछ नहीं लेना है। लेने की इच्छा होती है तो वह भगवान से अलग कर देती है, भगवान की आती हुई कृपा में आड़ लगा देती है। जैसे बिल्ली का बच्चा होता है, उसे अपना ख्याल नहीं रहता कि कहाँ जाना है, क्या करना है, वह तो अपनी माँ पर निर्भर रहता है। बिल्ली उसे पकड़ लेती है तो बच्चा अपने पंजे सिकोड़ लेता है, कुछ भी बल नहीं करता। अब जहाँ मर्जी वह रख दे, जहाँ चाहे ले जाए, उस बिल्ली की मर्जी। ऐसे ही भगवान का भक्त उनकी तरफ देखता है, उनके विधान में प्रसन्न रहता है। उसे सुख दुख, संपत्ति विपत्ति, संयोग वियोग, आदर निरादर, प्रशंसा निंदा से कोई सरोकार नहीं, अपनी तरफ से कोई चिंता नहीं। विचार आ जाए तो भगवान को पुकारे, हे नाथ मैं क्या करूं। इस तरह चिंता छोड़कर उनकी शरण हो जाए। शरणागत का जीवन कैसा होता है? गीता के अनुसार कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, अपितु संपूर्ण धर्मों को अर्थात कर्मों को भगवान के अर्पण करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। जब संपूर्ण कर्म भगवान के समर्पण करके भगवान की ही शरण होना है, तो फिर अपने लिए धर्म के निर्णय की जरूरत नहीं रही। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस अपनेपन के समान योग्यता, पात्रता, अधिकार आदि कोई भी नहीं है। यह संपूर्ण साधनों का सार है। इसीलिए शरणागत को अपने वृत्तियों आदि की तरफ ना देखकर भगवान के अपनेपन की तरफ ही देखते रहना चाहिए। भगवान कहते हैं, मेरी शरण होकर तू चिंता करता है, यह मेरे प्रति अपराध है। शरणागति में कलंक है और इसमें तेरा अभिमान है। मेरी शरण होकर मेरा विश्वास व भरोसा ना रखना, यह मेरे प्रति अपराध है। और अपने दोषों की चिंता करना तथा मिटाने में अपना बल मानना, यह तेरा अभिमान है। इनको तू छोड़ दे। तेरे आचरण, वृत्तियां, भाव शुद्ध नहीं हुए हैं, दुर्भाव पैदा हो जाते हैं और समय पर दुष्कर्म भी हो जाते हैं, तो भी तू इनकी चिंता मत कर। इन दोषों की चिंता मैं करूँगा।
भगवान जो कुछ विधान करते हैं वह संसार के संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए ही करते हैं। बस शरणागति की इस तरफ दृष्टि हो जाए तो फिर उसके लिए कुछ करना बाकी नहीं रहता। जो मनुष्य सच्चे हृदय से प्रभु की शरणागति को स्वीकार कर लेता है तो उसका शरण भाव स्वतः ही दृढ़ होता चला जाता है। भगवान भक्त के अपनेपन को ही देखते हैं, उसके गुण अवगुणों को नहीं देखते। अर्थात भगवान को भक्त के दोष नहीं दिखते। शरणागत भक्त मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस भाव को दृढ़ता से पकड़ लेता है तो उसकी चिंता, भय, शोक, शंका आदि दोषों की जड़ कट जाती है, अर्थात दोषों का आधार कट जाता है, क्योंकि सभी दोष भगवान की विमुखता पर ही टिके हुए हैं। भगवान के शरण होकर ऐसी परीक्षा न करें कि जब मैं शरण हो गया हूँ तो ऐसे लक्षण मेरे में नहीं है तो मैं भगवान के शरण कहाँ हुआ। इस प्रकार संदेह परीक्षा की विपरीत भावना, इन तीनों का न होना ही भगवान के संबंध को दृढ़ता से पकड़ता है। शरणागत भक्त में तो ये तीनों बातें आरंभ में ही मिट जाती है। मनुष्य जब भगवान के शरण हो जाता है तो वह प्राणियों से संपूर्ण विघ्न बाधाओं से निर्भय हो जाता है। उसको कोई भी भयभीत नहीं कर सकता, उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जीव का उद्धार केवल भगवत कृपा से ही होता है। साधन करने में तो साधक निमित्त मात्र होता है, परंतु साधन की सिद्धि में भगवत कृपा ही मुख्य है। इस दृष्टि से भगवान के साथ किसी तरह का संबंध जोड़ लिया जाए वह जीव का कल्याण करने वाला है। जिन्होंने किसी प्रकार की भी भगवान से संबंध नहीं जोड़ा, उदासीन ही रहे, वे तो भगवान की प्राप्ति से वंचित रह गए। भगवान का अनंत ऐश्वर्य है, माधुर्य है, सौंदर्य है, भगवान की अनेक विभूतियां हैं, इन सब की तरफ शरणागत भक्त देखता ही नहीं। वह तो केवल भगवान के शरण हो जाता है और उसका केवल एक ही भाव रहता है कि मैं केवल भगवान के शरण हूँ और केवल भगवान मेरे हैं। शरणागत की दृष्टि तो केवल भगवान पर ही रहनी चाहिए। भगवान के गुण, प्रभाव आदि पर प्राणी ज्यों ज्यों दूसरा आश्रय छोड़ता जाता है त्यों त्यों ही भगवान का आश्रय दृढ़ होता चला जाता है, और ज्यों ही भगवान का आश्रय दृढ़ होता है त्यों ही भगवत कृपा का अनुभव होने लगता है। जब सर्वथा ही भगवान का आश्रय ले लेता है तो भगवान की पूर्ण कृपा उसको प्राप्त हो जाती है। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं कि चित्त से संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके तू मेरे परायण हो जा और समता का आश्रय लेकर मेरे में चित्त वाला हो जा। इस श्लोक में भगवान ने 4 बातें बताई। संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पित कर दे, स्वयं को मेरे अर्पित कर दे, समता का आश्रय लेकर संसार का संबंध विच्छेद कर ले और तू मेरे साथ अटल संबंध कर ले। शरणागत के लिए ये बातें आवश्यक है। साधन काल में जीवन निर्वाह की समस्या, शरीर में रोग आदि विघ्न बाधाएं आती हैं, परंतु उनके आने पर भी भगवान की कृपा का सहारा रहने से साधक विचलित नहीं होता। उन विघ्न बाधाओं में भी उसको भगवान की विशेष कृपा ही दिखती है। नारायण नारायण नारायण।